स्पेशली वो स्टॉक्स जो जिनका प्री आईपीओ लॉक इन जो था वो खत्म हुआ है और ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं, नाइका, डिलीवरी और उनमें कई सारे ब्लॉक डील्स भी हुई हैं। सारी डिटेल्स एक बार हमारे साथ सुमित कंपाइल करके लेकर आए हैं, स्टूडियो से बने हुए हमारे साथ। सुमित, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं सारी डील्स। आप जितने भी ऑलमोस्ट बड़े आईपीओ ओपन हुए, लॉक इन ओपन हुए, अगर सेलर्स थे तो बायर्स भी थे। नाइका के तो ऑलमोस्ट सारी ब्लॉक्स हो गई। नायका में अगर खासकर हम देखें तो टीपीजी ग्रोथ ने तो पूरा अपना जो स्टेक था वो बेच दिया 6.5 करोड़ शेयर्स, और आज लाइट हाउस के डील के बाद उन्होंने भी लगभग अपने 6 करोड़ शेयर्स जो थे कंपनी में वो भी कंप्लीटली सेल ऑफ कर चुके हैं। उसके अलावा नायका में खासकर अगर हम देखें तो माला गांवकर नाम की इन्वेस्टर 6.5 करोड़ शेयर्स बेच चुकी है अब तक, और कोई एक बड़े एम्प्लॉय ने भी करीब 1.5 करोड़ शेयर्स की सेलिंग की थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो पॉलिसी बाजार की लॉक इन खुली थी नवंबर 10 को, और उसके बाद हमें टाइगर ग्लोबल ने करीब 1.9 करोड़ शेयर्स बेचे और इंडिया इंटरनेट फंड ने करीब 1.1 करोड़ शेयर्स बेचे थे। और पेटीएम जिसकी लॉक इन नवंबर 14 को खुली थी, उसके बाद एक बड़ा ब्लॉक डील सॉफ्ट बैंक की तरफ से आया था, करीब 2.9 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचे थे। डिलीवरी की अगर हम बात करें तो हाल ही में लॉक इन खुली थी नवंबर 19 को, और कल ही हमने करीब 2.5% की इक्विटी ट्रेड देखी थी जिसमें कार्लाइल ने करीब 1.8 करोड़ शेयर्स बेच दिए थे। और आज अगर आप देखेंगे तो सिरमा, रेनबो चिल्ड्रन जैसे कंपनीज में भी वीकनेस दिख रही है ट्रेड में, क्योंकि इन कंपनीज की भी लॉक इन खुल चुकी है। अब चूंकि ये ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो वीनस पाइप्स, टासन प्रोडक्ट्स, गो फैशन, इथॉस, ई मुद्रा और ड्रीम फोक्स जैसी कंपनीज पे भी नजर रखनी होगी, क्योंकि इन कंपनीज की जो लॉक इन है वो नवंबर 23 से लेकर नवंबर 30 के बीच में कभी भी खुल रही है, तो शायद इन कंपनीज में भी हमें सेलिंग प्रेशर दिख सकता है लॉक इन खुलने के बाद। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित ये इन्फॉर्मेशन तो देने के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है जो आपसे डिस्कस करना है, वो है क्रूड को लेकर जिस तरह की मूवमेंट चल रही है। क्रूड $85 के भी नीचे था एक बार के लिए, तो एक बार इस पर और क्या डिटेल्स आप कंपाइल करके लाए हैं? ये जो इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, इसका रीजन क्या निकल कर आ रहे हैं बड़े? क्रूड में अगर हम देखें तो कल ओपनिंग से लेके जो ड्रॉप देखी थी, करीब 6% की ड्रॉप हमें क्रूड में देखने मिली थी, और ये तब हुआ था जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट डाली थी जहां पे वो कह रहे थे कि ओपेक प्लस 5 लाख बैरल्स पर डे से अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे कॉन्टेक्स्ट इस बात में तो ऑलरेडी रिसेशन की एक रिस्क है और ग्लोबली उसी के साथ डिमांड ट्रेंड्स वीक आ रहे हैं, और उसमें अगर ओपेक प्लस ने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो सप्लाई ओवरहैंग होने के कारण हमें ये 6% ड्रॉप अर्लियर दिखा था ट्रेड में। बट उसके बाद सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल्स की तरफ से एक फ्लो आई जहाँ पे उन्होंने न्यूज़ फ्लो आई जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो कंप्लीटली डिनाई कर रहे हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट को, और उस न्यूज़ फ्लो के बाद तुरंत अगर हमने देखा कि करीब 7% का एक जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल बेसिस पे क्रूड फ्लैट रहा कल के क्लोजिंग पे करीब $88 के आसपास। बट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड क्रूड का फिर भी वीक है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा रिसेशन रिस्क है। चाइना भी अपने कोविड मेजर्स को लेकर काफ़ी सख्त हो चुका है, जिसकी वजह से वहाँ से डिमांड कम आ रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण भी यूएस इकोनॉमी जो है वो रिसेशन पे जा सकता है, डॉलर इंडेक्स बढ़ सकता है, जिसके कारण भी क्रूड पे प्रेशर बना हुआ है। तो इसके चलते हमें कुछ डेट्स पे नज़र रखनी होगी जहां पे क्रूड में वॉलेटिलिटी फिर भी वापस से देख सकते हैं हम, जैसे कि December 4 जहां पे ओपेक प्लस की मीटिंग है और वो शायद ऑयल सप्लाई कट पे और फोकस कर सकते हैं। December 5 पे नजर रखनी होगी, तब यूरोपियन यूनियन बैन करने वाला है रशियन क्रूड को, और December 13 और December 14 भी नजर में रहेगा, क्योंकि तब यूएस फेड पॉलिसी मीट है, और अगर इंटरेस्ट रेट हाइक ज्यादा आ गया तो शायद क्रूड में वॉलेटिलिटी तभी भी देखने को मिल सकती है। अब अगर आप इंडिया क्रूड बास्केट भी देखे हैं तो उसमें भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। पहली बार नवंबर में $90 पर बैरल के नीचे ये गिर चुका है क्रूड प्राइसेस। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक करीब $90 to $116 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया करीब 85% ऑफ द क्रूड रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है। ओके, बहुत शुक्रिया सुमित इन दोनों ही पार्ट्स के लिए। आगे